वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड येस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना वेरी मैंडेटरी, क्योंकि उसी के थ्रू मैं आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जान पाती हूँ, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नज़रिया ज़रूर शेयर करना। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते। राजा भैया के केस में यू टर्न आ चुका है। पहले जो कंट्रोवर्सी, पहले जो हेट राजा भैया को दबा तोड़ मिल रही थी, राजा भैया ने कुछ ऐसे प्रूफ्स, कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई जिसके बाद अब ऑडियंस का 50-50% हो गया। मतलब 50% सपोर्ट में आ चुकी है राजा भैया के और 50% अभी भी सपोर्ट में है उनके पेरेंट्स के। जहाँ पे कुछ लोगों को अभी भी ये शिकायत है कि राजा भैया ने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के अच्छा नहीं किया, इस उम्र में उन्हें अपने पेरेंट्स का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन वहीं पे कुछ लोग राजा भैया को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर वो घर नहीं छोड़ते तो उस घर में उनका ही रहना मुश्किल हो जाता, क्योंकि राजा भैया ने बहुत सीरियस एलिगेशन अपनी मदर पे लगाए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी मम्मी उनकी वाइफ को मारने तक की तैयारियां कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो है उनकी लाइफ सेफ नहीं थी और वीडियो के माध्यम से तो यही पता चला कि उनकी मम्मी को वाकई में अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने जो वीडियो जो शेयर करी उसमें उनकी मम्मी साफ कहती हुई नज़र आ रही हैं कि इस घर से निकल जाओ। राजा भैया बहुत ज़्यादा इमोशनल अपनी वीडियो पे आज नज़र आ रहे थे। वैसे वो आए दिन इमोशनल नज़र आते ही हैं, तभी तो कहते हैं कि इतना नाटक करने के बाद जब इंसान के साथ सच में कुछ ऐसी गुजरती है ना, तो कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। ये इंडस्ट्री, ये मीडिया, ये सेलिब्रिटी, ये सोशल लाइफ ऐसी ही है, ये सोशल मीडिया ऐसा ही है। उन्होंने अपना कैरेक्टर इस तरीके का सोशल मीडिया पे बना दिया है कि अगर आज उनके इमोशन सच्चे भी होंगे ना तो लोगों को उनके इमोशंस पे डाउट होगा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें राजा ने बड़े इमोशनल अंदाज में लिखा है कि रे माँ मुझे जन्म क्यों दी, काश तू मुझे इस दुनिया में नहीं लाती, पापा आप सही हो, माँ बहुत परेशान की मुझे, रे बहन तू क्यों भागी फिर भी सपोर्ट किया मैंने तुझे और तुमने हमारा ही घर उजाड़ दिया, अब तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा तुम लोगों के पास, मैं सोचता था बाहर वाले ही मेरे दुश्मन हैं, मैं अब कठोर बन जाऊँगा, बहुत प्यार किया था तुम लोगों को। वाकई में ये पोस्ट थोड़ा सा इमोशनल है ही। और हम अगर राजा के जोश टॉक जर्नी की बात करें तो वाकई में राजा ने जब अपना सोशल मीडिया का शुरू किया था तो उनको बहुत मजाक उनका उड़ाया जाता था, उन्हें क्या क्या तरीके से चीज़ें नहीं बोली जाती थी। और सोशल मीडिया दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ पे आपको नेगेटिविटी झेलनी पड़ती है और जब आप कंटेंट ही ऐसा दिखा रहे हो तो आपको डेफिनेटली झेलनी पड़ती है। लेकिन इस पोस्ट के ज़रिए वो यही बोलना चाह रहे हैं कि बाहर वाले तो मेरे दुश्मन थे ही, वो तो मेरा मजाक बनाते ही थे, लेकिन मैंने अपने परिवार के लिए जो इतनी मेहनत करी, उनको हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, आज उसी परिवार ने मुझे अलग कर दिया। और वो रोते हुए यही कह रहे हैं कि जिस बहन को मैंने सपोर्ट किया, जिस बहन के अंदर मैंने टैलेंट लेके आया, जिस बहन के अंदर मैंने हेजिटेशन निकाली, उसको कैमरा फेसिंग बनाया, उसके अंदर की सारी झिझक निकाली, आज उसी बहन को सपोर्ट करने के चक्कर में माँ ने अपने बेटे और बहू को ही घर से निकाल दिया है। ये बोलते हुए इनका इस पोस्ट का मतलब यही है। उसके अलावा उन्होंने आज एक अपना व्लॉग भी शेयर किया, जिस व्लॉग में भी वो यही रो रहे थे और बार बार उनकी यही शिकायत थी कि मेरी बहन को सपोर्ट करने के चक्कर में मेरी माँ ने मुझे को घर से निकाल दिया। और बहन देखो छोटी है तो माँ का सॉफ्ट कॉर्नर बहन के साथ डेफिनेटली होगा और शायद इसी सॉफ्ट कॉर्नर के चक्कर में माँ का दिल जो है वो पिघल रहा है। अब वहाँ से जो बहन का पति है वो भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कान भर रहा होगा, वो बार बार कुछ डिमांड कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें उन्हें चाहिए होगी राजा से, तो उसी के चक्कर में जो है वो माँ जो है उनसे नाराज़ हुई होगी। सारा पैसों का ही चक्कर है, आराम से ये सारी ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है कि किसी और चीज़ का चक्कर नहीं है, सिर्फ पैसों का चक्कर है। लेकिन इन सब चीज़ के चक्कर में अगर प्रैक्टिकल बात करें तो राजा का कंटेंट बहुत हिल गया है, बहुत ज़्यादा कंटेंट उसका हिल गया है, क्योंकि घर वाले भी व्लॉगिंग से गए, बहन तो पहले ही चली गई थी, तो अब व्लॉगिंग के लिए और कंटेंट क्रिएट करने के लिए राजा को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसी के साथ आज राजा की माँ का एक और वीडियो जो है वो वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे उनकी माँ जो है वो थाने में बैठी हुई है, कंप्लेन कराती हुई नज़र आ रही है, शिकायत करती हुई नज़र आ रही है और रोती हुई भी नज़र आ रही है, जहाँ पे बोल रही है कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे बेटे को भगा के ले गए और वहाँ पे थाने
थाने में बैठे हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। खैर उनकी माँ की वो ऑडियो देख के ना अब बहुत कम लोगों का दिल पिघला है, वरना सबके सबको पूरी नौटंकी अब समझ में आ रही है कि एक माँ जिसने अपनी 15 साल की बच्ची को भगाने के लिए सपोर्ट कर दिया हो, एक माँ जिसने एक दारूबाज नशेड़ी के हाथ में अपनी बेटी दे दी, उसको मारता पीटता देखा, तब वो माँ पुलिस थाने तक पहुँची नहीं, तब उस माँ से रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई अपनी बेटी के अच्छे के लिए। लेकिन आज अपने लड़के के खिलाफ वो माँ थाने पहुँच गई। यहीं से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही होंगी कि एक 15 साल की बेटी की शादी रोकने के लिए, उसके लिए अच्छा करने के लिए उस माँ के कदम थाने तक नहीं गए। तो आखिर में इनकी माँ का ब्रेन वॉश कर कौन रहा है? अब राजा वहाँ है नहीं तो कोई तो है जो इनकी माँ का ब्रेन वॉश करके इनकी माँ के दिमाग में ये खुरापात आइडियाज़ दे रहा है और इनकी माँ को बोल बोल के यहाँ तक ऐसे ऐसे काम करवा रहा है। अगर देखा जाए तो केस किस बात का अपने बेटे पे बनाएंगे कि बेटा अपना घर छोड़ के चला गया। बेटे ने तो पूरा सबूत यूट्यूब पर डाल के रख दिया है कि बेटा नहीं, माँ ने बेटे को घर छोड़ से जाने को कहा। इसके ऊपर कौन सा केस बनता है? माँ का बोलने का मतलब ये है कि मैं बेटे को लेने के लिए गई और वहाँ से मुझे मार पीट के भगाया, तो वो माँ आज अपने बेटे बहू को फंसाने के लिए तैयार है, उनके खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए तैयार है, अपने बेटे बहू के खिलाफ। लेकिन उस माँ से अपनी बेटी के लिए जो लड़का उसकी बेटी को भगा के ले गया था उसके खिलाफ रिपोर्ट करने को माँ तैयार नहीं हुई। और आज पता नहीं किसके भड़काने में आके माँ जो है अपने खुद के बेटे के खिलाफ हो गई। भले ही 100 कमी होंगी राजा में, लेकिन राजा ने अपने पेरेंट्स को वो लाइफस्टाइल दी है जो शायद सदियां लग जाती उसके पेरेंट्स को वो लाइफस्टाइल को जीने में। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो भी गांव देहात से होंगे उन्हें पता होगा कि एक एक रुपए की क्या वैल्यू होती है। और वहाँ पे अगर किसी गांव का लड़का लाखों में कमा रहा है तो सोचिए कि उसके घर के लिए तो वो महल जैसा हो गया, वो एक अलादीन के चिराग जैसा हो गया। ऐसे बेटे को एक माँ ने एक झटके में छोड़ दिया और उसके बाद ये भी नहीं सोचा कि उसके करियर पे इसका क्या इम्पैक्ट हो जाएगा। वो लड़का सोशल मीडिया का एक फेस है, उसे कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी का झेलनी पड़ेगी। कितने लोग उसको अनसब्सक्राइब करने पे तुल गए थे, कितने लोग उसके पीछे पड़ गए थे कि इसको अनसब्सक्राइब करो। लेकिन उस माँ ने वो नहीं सोचा कि जिस चीज़ की बदौलत, जिस सोशल मीडिया की बदौलत इनका घर इतने टाइम से चल रहा था, जिसकी बदौलत इन्होंने सुकून से 2 रोटी खाई होंगी, आज उसी सोशल मीडिया पे वो अपने बेटे को बदनाम करने के लिए माँ भी तैयार हो गई। बेटा तो खैर हुआ ही हुआ, बेटे ने तो किया ही किया, पर बेटे का बोलने का मतलब है कि पहले मुझे वहाँ से छेड़ा गया, मैं नहीं आता, मैं अपनी बात नहीं बोलता, मैं इतना टाइम से ये सारी सच्चाई लेके बैठा था, मैंने सोशल मीडिया पे ये बात नहीं आने दी थी। लेकिन उन्होंने वहाँ से शुरू करी और अगर ये इसी तरीके से शुरू करते और अगर मेरे पास ये क्लिप्स, ये वीडियोज़ नहीं होते तो आज सब लोगों को यही गलतफहमी होती कि शायद राजा अपने माता पिता को छोड़ के आ गया, अपनी बीवी के चक्कर में अपने माता पिता को छोड़ के आ गया। ये आज अलग लाइंस चलती, अलग हेडलाइंस बन जाती इस बात की अगर कि राजा के पास वाकई में इस चीज़ के प्रूफ्स नहीं होते। राजा ने अब नया किराए पे कमरा मकान ले लिया है और वहीं पे वो अपनी आगे की ज़िंदगी जीने का उन्होंने फ़ैसला लिया है और उन्होंने साफ बोल दिया कि अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। जिस बहन को मैंने सपोर्ट किया, एक जाना माना फेस बनाया, जाना माना चेहरा बनाया, आज वही बहन ने मुझे घर से निकलवा दिया। चाहें तो सब मिलके माँ को समझा सकते हैं, लेकिन इस समय परिवार के लोग माँ को समझा नहीं रहे हैं, इनफैक्ट माँ को पूरा भड़का रहे हैं और उनके बेटे के खिलाफ। इसीलिए माँ आज थाने तक पहुँच गई थी अपने खुद के बेटे बहू की शिकायत दर्ज कराने के लिए। तो ये आजकल चल रहा है राजा की ज़िंदगी का पूरा हाल समाचार। आप लोगों को हो सकता है मुझसे ज़्यादा आइडिया हो, मुझसे ज़्यादा पता हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग उस बारे में ज़रूर बताना।
मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि सारी गलती पेरेंट्स की ही रही होगी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलतियाँ राजा की भी रही होंगी कि आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी माँ दूसरे के बहकावे में आ रही है लेकिन अपने खुद के बेटे से दूर हो गई। तो कुछ ना कुछ फील इन्होंने भी अपनी माँ को करवाया होगा, जिसकी वजह से माँ का प्यार इनके लिए बट गया और माँ का प्यार इनके लिए डिवाइड हो गया, इनफैक्ट ख़त्म हो गया, नील बटा सन्नाटा, और सारा का सारा प्यार उस तरफ चला गया। जबकि इनके हिसाब से इन्होंने अपने मम्मी पापा के लिए वो सब कुछ किया जो एक बेटे को अपने माता पिता के लिए करना चाहिए था। उसके अलावा अगर इनकी वाइफ की बात करें तो शी इज़ ओके, शी इज़ नॉर्मल। जो भी रो रहे थे या परेशान नज़र आ रहे थे वो राजा ही आ रहे थे, उनकी वाइफ के तो ज़ीरो एक्सप्रेशन। एक इंसान होता है ना जिसके कोई एक्सप्रेशन नहीं आते, ना टेंशन वाले, ना दुखी वाले, ना हंसी वाले, शी वॉज़ न्यूट्रल एंड ओके थी। तो ये सब सिनेरियो फ़िलहाल चल रहा है। अब पता नहीं कि एक्चुअल में इनके घर की क्या कहानियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी घर के मुद्दे ये थाने वाने तक नहीं जाने चाहिए, घरेलू मुद्दे हैं और अगर घर वाले चाहें तो उस मुद्दे को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। माँ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अभी अगर वो जिस बेटी का सपोर्ट कर रहे हैं, पहले जाके देख तो लो कि तुम्हारे दामाद की क्या हालत है। आज उस दामाद ने बेटी पे भी हाथ उठाता है, कल को आपके ऊपर भी उठाएगा, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी कि मुँह से अपने बेटे से मदद मांगोगे। बेटा बेटा होता है और जिस इंसान के अंदर ऐब होना उस पर भरोसा थोड़ा कम ही करना चाहिए तो वो अच्छा होता है। बेटा ही आगे आप लोगों की बुढ़ापे की लाठी बनेगा। इस तरीके से किसी के बहकावे में मत आओ, अपने परिवार को एक साथ रखो, एक साथ मिलजुल के बात करो। बात करने से हर चीज़ का समाधान निकलता है। तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि आपस में बातचीत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, एक दूसरे की धज्जियाँ मत उड़ाओ, एक दूसरे का करियर बर्बाद मत करो, एक दूसरे की रोज़ी रोटी पे लात मत मारो, हमला मत करो, क्योंकि यही रोज़ी रोटी अल्टीमेटली आपके पूरे परिवार को जो है वो रोटी देगी। तो रोज़ी रोटी पे बात मत करो, अपने अपने काम करो, अपना अपना अच्छा कंटेंट सर्व करो। इस तरीके का एग्जाम्पल सोसाइटी में मत सेट करो कि सोसाइटी में अब माँ बेटे के रिश्ते पे भी जो है वो डाउट होने लग जाए कि सोशल मीडिया चीज़ ही ऐसी है कि यहाँ पे जो आया है उसने पैसा तो बहुत कमाया है लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते गंवा दिए हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।